डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में अब तक मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पर बेस्ड वीडियो लेक्चर्स मैं रिलीज कर चुका हूं और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो पहले बात करते हैं ये लिगेंड कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट, सपोज करिए ये मेटल केटायन हो गया Mx प्लस और ये लिगेंड है अमोनिया। ओके, अमोनिया में डोनर एटम है नाइट्रोजन। ओके, तो स्टूडेंट ये डोनर एटम हो गया नाइट्रोजन। तो मेटल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ ये एक्सियल ओवरलैप करेगा और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, सिंपल। ये जो मेटल है स्टूडेंट, ये ट्रांजिशन मेटल होगा या डी ब्लॉक मेटल आप कह सकते हैं। ठीक है ना, डी ब्लॉक मेटल है तो इस पर फिल डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। ओके, सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका फिल डी ऑर्बिटल यहां पे बना लिया। फिल्ड डी ऑर्बिटल ये हो गया। ठीक है ना, ये फिल्ड डी ऑर्बिटल। ओके, तो स्टूडेंट इस बॉन्डिंग में मेटल और अमोनिया दोनों चाहेंगे कि इन दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी आ जाए। तो इसके लिए अब अमोनिया के पास ऑप्शन हमें देखना है क्या है, और मेटल केटायन के पास भी हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है कि इन दोनों के बीच इंटरेक्शन और बढ़िया बन जाए। तो मेटल के पास फिल डी ऑर्बिटल है, मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ओके, तो ये फिल डी ऑर्बिटल स्टूडेंट्स साइडवेज ओवरलैप कर सकता है अगर इसी की सिमेट्री का कोई भी ऑर्बिटल अमोनिया पर अगर हो तो। दोबारा और सिंपल शब्दों में बताता हूं, ये फिल डी ऑर्बिटल अपने ही जैसा कुछ और ऑर्बिटल यहां पर हो जिसके साथ साइडवेज ओवरलैप कर सकता है तो बिल्कुल करेगा, लेकिन वो ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स हम इस अमोनिया पर मान लिया, सपोज करिए स्टूडेंट्स यहां पर ये p ऑर्बिटल एज्यूम करें, ये p हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये d ऑर्बिटल अगर की बात करें यहां पे d हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, प्लस माइनस। ओके, और ये हो गया स्टूडेंट्स d, आई एम सॉरी, ये हो गया p, ये हो गया d, और एक यहां पर स्टूडेंट आ सकता है पाई स्टार प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, दिस इज पाई स्टार 2p। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से अगर कोई भी ऑर्बिटल इस अमोनिया पर अगर प्रेजेंट है तो ये मेटल का फिल डी ऑर्बिटल इनके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकता है। अब हम चलिए चेक करते हैं कि इनमें से कोई ऑर्बिटल यहां पे खाली है या नहीं। इसीलिए मैंने आपको अभी बोला था कि ये फिल डी ऑर्बिटल अमोनिया के ऐसे ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप कर सकता है जिसकी सिमेट्री मैच करती हो इस डी ऑर्बिटल के साथ। मतलब समझ गए ना, इन सब की सिमेट्री, इन सब की अपीयरेंस ऐसा कह सकते हैं, इनका सभी का डिस्ट्रीब्यूशन इससे मैच करता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहां पे, ये स्टूडेंट इसके ऊपर p ऑर्बिटल खाली नहीं है। आप जरा सोचिए, नाइट्रोजन आता है सेकंड पीरियड का और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके 2s और 2p फिल्ड है, तो यानी ये ऑर्बिटल यहां पे खाली नहीं है।
नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है तो इसके पास डी भी खाली नहीं है। यहां पर इस अमोनिया लिगेंड में कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई स्टार भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई भी ऑर्बिटल यहां पे स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये साइडवेज ओवरलैप करना चाहे तो स्टूडेंट यहां पे पॉसिबल नहीं है, यहां पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ क्या? इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अमोनिया जब अपना लिगेंड का काम करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर देगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना? ओके, तो यानी इसने लुईस बेस का काम किया स्टूडेंट्स, लुईस बेस का काम किया और ये लिगेंड है। ओके, अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जा रहा हूं। सपोज करें स्टूडेंट्स ये अपने मेटल एम लिया X प्लस और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया स्टूडेंट, है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डोनर एटम होगा, ठीक है ना? और कार्बन जब डोनर एटम है तो स्टूडेंट क्या होगा कि ये कार्बन अपने लोन पेयर को इस मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना? और ये ट्रांजिशन मेटल है या डी ब्लॉक मेटल है स्टूडेंट्स, तो इस पर डी ऑर्बिटल फिल्ड हो सकता है। ये फिल्ड डी ऑर्बिटल हमने दिखा दिया स्टूडेंट्स। ओके, फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ओके, अब स्टूडेंट इस कार्बन मोनोऑक्साइड पर जैसे हमने अमोनिया के लिए पी सोचा था, अब हमें पी कभी नहीं सोचना है। जानते हो क्यों? अगर पी एम्प्टी है इसका मतलब उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, अगर ऑक्टेट नहीं पूरा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे नहीं सकता है। तो कोई भी स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी दूसरे स्पीसीज को तभी कंट्रीब्यूट करेगा जब उसका ऑक्टेट पूरा हो। इसलिए स्टूडेंट्स पी के बारे में हम कभी भी नहीं सोचेंगे। इसलिए आपको बता दें ये मेटल का फिल्ड डी ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप कर सकता? हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो बचे, या तो डी खाली हो लिगेंड पर या फिर पाई स्टार हो, ठीक है ना? इसके अलावा और किसी ऑर्बिटल के लिए हम नहीं सोचेंगे। तो अब आइए वापस आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना? सेकंड पीरियड के एलिमेंट के एटम से बना हुआ है, यानी डी की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अच्छा, यहां पे पाई बॉन्ड है ना? पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड है तो पाई एंटी बॉन्डिंग जरूर खाली होगा। अब मैं देखिए यहां पे पाई एंटी बॉन्डिंग दिखा रहा हूं, बना रहा हूं इसका पाई एंटी बॉन्डिंग स्टूडेंट में दिखा रहा हूं। देखिए ये पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया, है ना? प्लस प्लस माइनस एंड माइनस, दिस इज पाई स्टार टू पी, ठीक है ना? और ये स्टूडेंट क्या हो गया? एम्प्टी, ये एम्प्टी, और आपने देखा ये क्या है? फिल्ड है और ये एम्प्टी, ठीक है ना? अब क्या होगा? देखिए ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस स्टूडेंट ले लिया हमने, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो गई, ठीक है ना? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो गई। तो ऐसे में क्या होगा स्टूडेंट? ये मेटल का जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है इसके साथ साइडवेज ओवरलैप करेगा, ठीक है ना? ये पाई बॉन्ड बन गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक बॉन्ड भी कहते हैं, बैक बॉन्ड भी कहते हैं, या बैक बॉन्डिंग कह सकते हैं। बैक बॉन्डिंग फेनोमेना हो गया, इसको बैक बॉन्ड ही कहा जाए, ज्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ने दो काम किए। इसने एक काम क्या किया? एक वर्क किया स्टूडेंट्स, लुईस बेस का काम किया ना? कैसे? जब इलेक्ट्रॉन पेयर लुईस बेस का। साथ ही साथ इसने एक और वर्क किया, क्या? साइमल्टेनियसली आल्सो एक्ट एज लुईस एसिड, ठीक है ना? लुईस एसिड का भी काम कर रहा है।
अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि इनमें दोनों फंक्शन है लुईस बेस और लुईस एसिड, तो आप मेरे से यही पूछोगे सर इसका प्राइमरी रोल क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा प्राइमरी रोल इसका है लुईस बेस, है ना। तो हमें डिस्टिंक्शन इसके यानी इसके कैरेक्टर में डिस्टिंक्शन लाने के लिए जानते हो क्या करेंगे, इस लुईस बेस से हमने यहां पर क्या बना दिया, लिगेंड, लिगेंड हो गया। एंड व्हाइल वर्किंग एज ए लुईस एसिड इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड, बैक बॉन्ड, यानी लुईस एसिडिटी एग्जिबिट करना इसका सेकेंडरी अफेयर है। तो अब हम क्या बात करेंगे यहां पे, पाई एसिड लिगेंड, मतलब क्या हुआ, while acting as a Lewis acid it forms pi bond। हालांकि मेन फंक्शन इसका क्या है, लिगेंड, इसने नाम पड़ गया इसका स्टूडेंट्स पाई एसिड लिगेंड। तो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक समझ में आया होगा किसको पाई एसिड लिगेंड क्यों कहा गया, जबकि आपको बता दें इसको हम पाई एसिड लिगेंड नहीं कर सकते, क्यों, सिर्फ लिगेंड का काम कर रहा है लिगेंड, हालांकि पाई एसिड लिगेंड भी है और ये भी लिगेंड है, लेकिन इसमें पाई एसिडिटी यानी पाई लुईस एसिड को का कैरेक्टर इसमें आपको नहीं मिलता है इसमें। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और हम केस ले रहे हैं, वन मोर केस। MX प्लस, ये स्टूडेंट फास्फोरस ले लिया हमने और ये हमने ले लिया NR और फास्फोरस प्लस स्टूडेंट लोन पेयर है, इसका नाम है ट्राई अल्काइल फास्फेन, डोनर एटम P है। तो फास्फोरस का फिल डी ऑर्बिटल मेटल के एम्प्टी D के साथ ओवरलैप करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगेन स्टूडेंट्स इस मेटल केटायन पर फिल डी ऑर्बिटल होगा बिकॉज ऑफ ये D ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। ओके, दिस इज फिल्ड D ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ओके स्टूडेंट्स, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यहां पे 3D वैकेंट होगा, साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे इस ट्राइअल्काइल फास्फीन में कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई एंटी बॉन्डिंग खाली नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा जिसके साथ ये फिल डी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप कर सके, तो आंसर इज 3D ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर देखिए इस पर 3D ऑर्बिटल खाली है, दिस इज एम्प्टी, एम्प्टी 3D ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा यहां पे, अगर हम इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के बीच क्या होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, ये पाई बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, बैक बॉन्ड कहेंगे, है ना, बैक बॉन्ड कहेंगे। ओके, बैक बॉन्ड कह दिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइअल्काइल फास्फीन ने दो फंक्शन किए, it acts as a Lewis base, simultaneously it also acts as a what, Lewis acid. While working as a Lewis acid it forms pi bond, and that is why its name, its general name will also be pi acid ligand। ठीक है, ओके स्टूडेंट नेक्स्ट केस एक और हम ले रहे हैं, next case students MX plus and this is ethylene। okay,
स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने जितने लिगेंड पढ़े आप देख पा रहे होंगे, मैं बैक करता हूं। इसके पास फास्फोरस डोनर एटम पर लोन पेयर है, CO में कार्बन डोनर एटम उसके पास लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर एटम उसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हम लास्ट में स्टूडेंट ले रहे हैं इथिलीन, इथिलीन के पास देने के लिए लोन पेयर नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है ना। सो वाइल फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इथिलीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रीब्यूट करता है मेटल कैटायन को। तो इसने स्टूडेंट्स क्या किया, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, या और अच्छा नाम इसको हम जनरल बोल सकते हैं, फिल्ड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सही नाम होगा। या इसको और सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं, जो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए यहां पे स्टूडेंट हम पाई लिखेंगे। देखिए इससे पहले हमने क्या लिखा था, ये सिग्मा लिखा हुआ ना, सिग्मा यहां पे है, यहां पे सिग्मा, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग, ये फील्ड, ये लोन पेयर था। ओके, ये कंट्रास्ट आपने देखा, ये कंट्रास्ट हुआ। साथ ही साथ स्टूडेंट ये मेटल है, इसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल हो सकता है। ओके, दिस इज filled d orbital of metal cation। ओके, अब स्टूडेंट ये filled d orbital कैसे यूज हो सकता है इन दोनों के बीच इंटरेक्शन को स्ट्रांग बनाने में, यानी इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल हो जिसके साथ ये साइडवेज ओवरलैप कर सके। तो देखिए सेकंड पीरियड का तो यहां डी तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। यहां पे पाई बॉन्ड है, और अगर पाई बॉन्ड है तो स्टूडेंट क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग यहां पे खाली होगा। देखिए पाई एंटी बॉन्डिंग होगा इसका, ये पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग खाली होगा। सो दिस इज एम्प्टी pi star 2p of ethylene। So obviously स्टूडेंट्स अब क्या होगा, इनके बीच साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और ये पाई बॉन्ड बन गया, इसको हम लोग कहते हैं बैक बॉन्ड, राइट। ओके, तो इसने भी स्टूडेंट क्या किया, दो वर्क किए, डोनेशन एंड बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। इसलिए ऐसे लिगेंड को भी हम लोग क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड। ओके, तो स्टूडेंट इन 4 इलस्ट्रेशन से मैं आपको कंक्लूड करता हूं, क्या बात समझ में आई। तो पाई एसिड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास पाई स्टार 2p खाली हो या 3d वैकेंट हो, ठीक है ना। अब आप चेक कैसे करोगे कि पाई स्टार 2p वैकेंट है, यहां पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट के एटम का बना हुआ लिगेंड, ठीक है ना। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के एटम का बना हुआ लिगेंड, जैसे मान लिया हमने लिखा यहां पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, ठीक है ना, NO, N2, ठीक है ना, N2 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। ये जैसे मान लिया लिगेंड्स हमने लिए, ठीक। इसके अलावा साइनाइड ले सकते हैं आप लोग, NO+ ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये सब क्या है, इथिलीन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, बेंजीन ले सकते हैं, ब्यूटाडाइन ले सकते हैं,
Okay, so they all contain pi bond. Obviously they will have empty pi star 2p orbital. ठीक है ना? They all have empty pi star 2p molecular orbital. Hence they can accept back bond from the filled d orbital of the metal, और ये pi acid ligand कहलाएंगे. ठीक है ना? pi acid ligands है. इसके अलावा स्टूडेंट्स एक दूसरा हम आपको और बता देता हूं, या फिर जैसे हमने लिया PR3 ट्राइअल्काइल फास्फीन, PPH thrice ट्राइफेनॉल फास्फीन, दे हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल, है ना? सो they have vacant 3d orbitals. Hence they are also pi acid ligand. ओके, समझ गया स्टूडेंट्स? तो pi acid ligands के लिए आपको क्या देखना है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के एटम का बना हुआ लिगेंड जिसमें पाई बॉन्ड है तो पाई एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, बैक बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेगा. थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनमें अगर वो लिगेंड का काम करते हो तो वहां पे वैकेंट डी होगा, वो उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेकिन आपको बता दें कि ये जो लिगेंड्स हमने लिखे हैं इनकी बैकबॉन्ड एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी पुअर होती है, तो इसीलिए सबसे बेस्ट pi acid लिगेंड माने जाते हैं ये सेकंड पीरियड वाले. ओके, अब एक चीज और आपको बता दें स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जैसे इस इथिलीन को हम लोग क्या कहते हैं? पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है ना. इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, क्योंकि लोन पे दे रहा है. सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर तो हमेशा होगा, इसलिए ये सिग्मा डोनर हो गया, ठीक है ना. सिग्मा डोनर पाई डोनर. जैसे बेंजीन क्या होगा? पाई डोनर होगा, पाई एक्सेप्टर होगा. ठीक है स्टूडेंट्स? So dear students, this is all about this pi acid ligands. Thank you.